हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो इसमें हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। वो बोर्ड पे मैं करा रहा हूँ। अति लघुत्तरीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें जो मेन डेरिवेशन हैं, जो 3 और 5 मार्क्स का आता है, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में आया है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से मैंने ये लिखे हैं नोट्स के रूप में, उसी तरह से आपको पेपर में लिखना है। इसका आंसर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है और इसमें कुछ चीज़ छुट्टी भी नहीं है। तो इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए जबकि इसकी दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। तो समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इनके बीच में जो गैप होता है, उस गैप में परावैद्युत पदार्थ भरा भी जा सकता है या फिर निर्वात या एयर भी रह सकती है। तो इसमें परावैद्युतांक क्या है? परावैद्युत पदार्थ भरा है। इसमें पहले हम ऐसे रीड करेंगे, फिर इसके बारे में और थोड़ा एक्स्ट्रा समझाऊंगा। माना समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों x y का क्षेत्रफल a, यानी प्लेट x और y का क्षेत्रफल a है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, तथा इनके बीच की दूरी d है। इनके बीच की दूरी d है। दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक k का एक परावैद्युत पदार्थ भरा है। परावैद्युतांक k का परावैद्युत पदार्थ भरा है, दोनों के बीच में फुल्ली भरा हुआ है। जब प्लेट x को धन आवेश दिया जाता है, यहाँ से इसको क्या किया है? धन आवेश दिया। तो धन आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट y के अंदर वाले सिरे पर -q आवेश तथा बाहर वाले सिरे पर +q आवेश आ जाता है, जो पृथ्वी में चला जाता है। जो एक्स्ट्रा आवेश होता है, जो प्लस आवेश इसके बाहरी सिरे पर और -q आवेश इसके अंदर वाले सिरे पर आया था, तो ये जो एक्स्ट्रा आवेश है ये कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, अब क्या है कि इस प्लेट पर पॉजिटिव आवेश आया और इस पर आया माइनस या नेगेटिव, तो इन दोनों आवेशों के कारण दोनों प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। और जब वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, दोनों के विभव अलग अलग होने के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E तथा आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A हो, तो आवेश घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश संचित है। ये होता है सिग्मा बराबर Q/A हो, तो E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन है, नोट नहीं है, एप्सिलॉन। जहाँ एप्सिलॉन बराबर होता है K एप्सिलॉन नोट, जहाँ K परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नोट है निर्वात की वैद्युशीलता। तो इस तरह से सिग्मा की वैल्यू रखेंगे और सिग्मा की वैल्यू रखने के बाद E बराबर आ जाएगा Q/K एप्सिलॉन नोट A। यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर B हो तो E बराबर होगा V/d और V बराबर आ जाएगा इससे E/d। माना संधारित्र की धारिता C है, संधारित्र की धारिता मान ली C है, तब C बराबर होता है Q/V। Q/V की वैल्यू E/d रखेंगे, ये बन गई समीकरण 2। समीकरण 1 यहाँ से आई थी E की वैल्यू, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या रख देंगे? E की वैल्यू रख देंगे। तो ये आ जाएगा C बराबर Q/K एप्सिलॉन नोट इंटू D, या इसको Q से Q कट जाएगा, K एप्सिलॉन नोट ऊपर जाएगा, D अपॉन में रह जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा K एप्सिलॉन नोट A/d फैरड।
तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको लिखना है और इसको सही से नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेके इसको कर लेना है या फिर इसको पॉज करके इसको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया हुआ है, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? जैसे कि अभी क्या है, C बराबर होती है संधारित्र की धारिता K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इसी सूत्र से इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अतः इससे आ जाएगा C अनुक्रमानुपाती K के, C अनुक्रमानुपाती A के और C व्युत्क्रमानुपाती D के। या तो इसका मतलब है कि पहली बात, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक के पदार्थ पर निर्भर करती है या उसके परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। यदि प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। इसी तरह से यदि प्लेट क्षेत्रफल ज़्यादा है, प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसकी धारिता ज़्यादा होगी। यदि प्लेटों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो धारिता कम होगी, प्लेटों के बीच की दूरी कम है तो धारिता ज़्यादा होगी। ये क्या है, इसका व्युत्क्रम होता है। तो बस ये लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये पूरा जो प्लेटों के बीच का एरिया था ये पूरा भरा हुआ था परावैद्युतांक से। इसमें क्या है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, यानी कि इसको पूरा कवर नहीं किया गया है। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें X और Y हैं, दोनों के बीच की दूरी D है, दोनों का क्षेत्रफल A समान है और इसके प्लेटों के बीच में एक T मोटाई का, जिसका परावैद्युतांक K है, एक पदार्थ रखा गया है। तो ये पूरी तरह से फिल नहीं हुआ, ये वाला पोर्शन इसमें क्या है, ये पोर्शन एयर में ही है। अब प्लेटों के बीच में, इन दो प्लेटों के बीच में दो तरह की कंडीशन बनेगी। एक तो पदार्थ में तीव्रता होगी और एक होगी एयर में तीव्रता। तो जो पदार्थ में तीव्रता होगी ये है प्लेटों के बीच निर्वात में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र निर्वात में हो जाएगा E0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये आ गया किसमें, निर्वात में, इसको E0 कह लिया या E0 कह लिया। परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ K में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसको ET लिख लिया। ET बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। इसका परावैद्युतांक कितना था, K था। तो दो तरह की तीव्रताएं आई, एक तो एयर में और एक पदार्थ में। यदि प्लेटों के बीच स्थापित विभवांतर V हो, प्लेटों के बीच विभवांतर जो स्थापित हुआ है V है, तो V बराबर आ जाएगा निर्वात में विभव और पदार्थ में विभव, क्योंकि निर्वात में विभव अलग होगा, पदार्थ में विभव अलग होगा। और V बराबर होता है E इंटू D के। तो इससे हम क्या करेंगे, V बराबर आ जाएगा E0 इंटू D माइनस टी। टोटल D था, T इसमें से घटा देंगे तो D माइनस टी हो जाएगा किसमें, निर्वात में प्लेटों के बीच की दूरी D माइनस टी प्लस ET। ET किसमें था, वैद्युत क्षेत्र इस पदार्थ में, और इंटू T, T है इस पदार्थ की मोटाई। तो ये आ जाएगा V बराबर E0 D माइनस टी प्लस ET इंटू T। इसमें क्या करेंगे, E0 की और ET की वैल्यू रख देंगे, ये आया। और फिर इसमें से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K।
अब चूँकि ये जो Q है ये Q आ जाएगा इसके अपोन में, या इसको ऐसे करेंगे ये V ले जाएंगे Q के अपोन में, तो V अपॉन Q आ जाएगा। और ये जो पूरी टर्म है ये आ जाएगी, ये एप्सिलॉन नोट जो आया था ये ऊपर चला जाएगा और d माइनस टी प्लस टी अपॉन के नीचे आ जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा Q अपॉन V होता है C के बराबर। ये किसके बराबर होता है? C के। तो C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नोट A d माइनस टी प्लस टी अपॉन के फैरेड, चूँकि Q बराबर होता है CV के। तो इस तरह से ये सूत्र आ जाएगा किसमें? इसकी संधारित्र के लिए, जबकि पदार्थ के बीच आंशिक रूप से ये भरा हो। इसमें क्या है, अब इसको चेक कर लेंगे स्पेशल कंडीशन में। मान लिया कि इसमें पूरा भरा है, मान लिया कि इसमें पूरा भरा हुआ है, जैसे पूरा भरा हुआ है तो d बराबर किसके होगा? t के। और जैसे d बराबर t यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और d की जगह आ जाएगा t, तो इसका बन जाएगा c बराबर k के ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नोट a अपॉन d। और यही हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो इस तरह से आप ये तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, नोट कर लेना, इनको याद कर लेना और सेम इसी तरह से लिख लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।